की जय, श्यामा महारानी की जय, परम पूज्य श्री देवी जी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनिषी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के तो पाए, हुक्म करत माशूक बीज, अबीज आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, एक हुक्म इल्मे दृढ़ किया, अजरू क्यों ना होए टूक टूक। इतही सेजदा बंदगी, इतही जारत जगात, इतही हक जी कर दोस्ती, इतही रोजा खुनात, इतही रोजा खुनात। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित एक, लाल आके आए रहते इत जगत, लाल आके आए रहते इत जगत। सभी सुंदर साथी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चला मार्ग इनसे रास लीला खेल के, आए बरारब में तहाँ बात सब जाहिर करी। चला मार्ग इनसे 6 दिन कुरान में, वाक़े भय जब तादिन की हकीकत, सारी छिप गई तब तामे एक दिन ब्रिज में, दूसरे दिन रास, एक रात तहाँ खेले, देखे विरहा विलास, मनोरथ पीछे रहे, तब तीसरो भयो इंद्र, तामे आए बरारब, आमर फैलाया ब्रह्मांड, ये दिन है तीसरा, रहे 60 बरस और 3, रब्बानी कलाम लाएंगे, सबको दिया यकीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी, कल हमने चर्चा में सुना कि किस प्रकार ब्रिज की लीला हुई, कारण बना
महाकारण बना और हम ब्रिज में कैसे आए, फिर रास में हमने क्या देखा। क्योंकि मनोरथ उस समय पूरे नहीं हुए थे, रास में जो हमने रस लिया, लेकिन आधी नींद और आधी जागृत की अवस्था थी, तो हम पूरी पहचान नहीं कर पाए। तभी ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड बना। ब्रिज में हमने जब 11 दिन की लीला की तो 52 दिन का वियोग सहते हैं। तो कहते हैं कृष्ण जी कल्याण जी को कहते हैं मैं बलदाऊ जी के साथ जा रहा हूँ, और बलदाऊ जी कहते हैं, बलदाऊ जी को कहते हैं मैं कल्याण जी के साथ जा रहा हूँ। और कदम के वृक्ष के नीचे जाके बांसुरी बजाते हैं। जब बांसुरी बजती है सुंदर साथ जी, तो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में वो बांसुरी बजी, सबने सुनी, लेकिन गोपियों को ऐसा लगा कि मेरा नाम पुकार रही है श्री जी। तुरंत दौड़ी हुई चली गई। कहते हैं जैसे रास में प्रकरण भी आता है, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई नहा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, लेकिन सब ने अपना शरीर छोड़ दिया और 52 दिन की जो जुदाई का विरह था वो रास में पूर्ण हुआ। रास में गए तो नया योग माया का ब्रह्मांड बना और सबने नए तन धारण किए। वहां पर हमने रास की रामते भी करी। विधा इतना था सुंदर साथ जी, कहते हैं जब धरती है वो आग का गोला है, अगर उसमें जरा सा भी प्रेशर बना दिया जाए तो वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर फट जाता है। तो ब्रिज में जो 52 दिन का वियोग था वो सुंदर सा वो गोपियों ने झेल नहीं पाई, और वहां जाके तुरंत जाके जब नए तन धारण करे और पूरा प्रकरण हमने सुना कि किस प्रकार श्री जी उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम आधी रात को वृंदावन में क्यों आई। फिर विरह की लीला रास में भी हमने करी और फिर प्रतिबिंब की लीला हुई। प्रतिबिंब की लीला में किस प्रकार 11 दिन की लीला हुई, ये हमने बहुत विस्तार से कल चर्चा में सुना। अब चौपाई आती है तीसरा दिन मोहम्मद साहब का। जब हम वहां पर पहुंचे परम धाम पे, तो सब सखियों का श्री जी से वार्तालाप हुआ। कहा कि हमारी तो कोई इच्छा पूर्ण हुई नहीं। आपने कहा था जुदे जुदे भेष होंगे, जुदी जुदी भाषा होगी, लेकिन हमने तो वो ब्रह्मांड देखा नहीं। हमें तो दोबारा वो ब्रह्मांड देखना है, आपने हमें दिखाया है। अब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है सुंदर साथ जी। कृष्ण के रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को घोषित नहीं किया जा सकता। कल हमने 3 कृष्ण की लीला को सुना। 11 साल 52 दिन की अलग, प्रतिबिंब की लीला अलग, सब में रात्रि सबका नाम कृष्ण था, लेकिन शक्ति सब में अलग अलग। वो शक्ति जो 11 साल 52 दिन वाली थी वो चली गई थी, और प्रतिबिंब की लीला में रास बिहारी की शक्ति थी, और जो तीसरी 120 वर्ष की लीला है उसमें विष्णु जी की शक्ति थी। तो दुनिया में उस पूर्ण ब्रह्म को जाहिर करना है, और जिस प्रकार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जाता है तो पूरी दुनिया में उसकी पहले ही सूचना दे जाती है। भागवत में, पुराण में सब जगह ये घोषणा की जा चुकी थी, इतनी सदी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन यहूदियों के अंदर, फिरंगियों के अंदर और ईसाइयों के अंदर वो बात जाहिर नहीं हुई थी। वो बात जाहिर करने के लिए तीसरा स्वरूप मोहम्मद साहब का इस दुनिया में जाहिर हुआ। सुंदर साथ जी, ये भी कई बार मन में प्रश्न आता है कि रांची का जोश उनके मोहम्मद साहब के अंदर था या अक्षर की आत्म थी, क्या था वहां पर? ऐसा कहा जाता है जहां पर आवेश और जोश में भी अंतर है। आवेश जहां पर होगा वहां जोश स्वयं चला आता है, लेकिन जहां जोश हो वहां पर आवेश का होना जरूरी नहीं है। तो अब मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर का आवेश था, तो रांची का जोश भी उनके अंदर स्वयं ही चला था।
इसी तरह जैसे प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट में जाता है तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री वहां पर हो, लेकिन मुख्यमंत्री जाए तो प्रधानमंत्री का जाना जरूरी नहीं है। इसीलिए अक्षर की आत्म का जो आवेश था और रांची का जो जोश था वो मुस्तफा बेग के अंदर आता है। मोहम्मद साहब की सुंदर साथी बहुत बड़ी लीला है, क्योंकि उनके अंदर था तो रांची का जोश और अक्षर का आवेश था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्वालियर के अंदर से मोहम्मद साहब का नाम हटा दिया जाए। जैसे कृष्ण हमारे हैं वैसे मोहम्मद भी हमारे हैं, देवचंद जी भी हमारे हैं, प्रार्थना जी भी हमारे हैं। हम ये सोचें कि वो उन लोगों का मोहम्मद है तो कुरान भी हमारा है, गीता भी हमारी है, सब ग्रंथ हमारे हैं। क्योंकि ग्वालियर ने लिख दिया कि ये सब हमारे साक्षी के रूप में आए, क्योंकि दुनिया में पूर्ण ब्रह्म में अवतरित होना था तो मोहम्मद साहब के रूप में मुस्तफा बेग उनका नाम था और अब्दुल्ला के वो पुत्र थे, उनका दुनिया में आगमन यहाँ पर होता है। कहते हैं उनकी जो माता जी थी जब वो गर्भ से थी तब अबू जहल नाम का वहां पर मक्का में एक अत्याचारी व्यक्ति था और वहां पर मक्का में 365 मूर्तियां थी जहां पर लोग पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अत्याचार बहुत ज्यादा था। ये कहानी भी कृष्ण की जैसे है वैसे ही मोहम्मद साहब की है। जैसे देवकी और वसुदेव के साथ हुआ वैसे ही अब्दुल्ला और हलीमा नाम की एक दाई थी, उनके घर जब प्रवेश करना था, अवतार लेना था, तब उनके साथ भी वो घटनाएं घटती हैं। कहते हैं जब हलीमा 7वां महीना उसको चल रहा होता है तो अबू जहल उस बच्चे को मारने के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसके अंदर से आवाज आती है कलमा पढ़। 9वां महीना आता है तब भी वो अबू जहल उसको मारने का प्रयास करता है, क्योंकि अबू जहल को भविष्यवाणी हो चुकी थी अब्दुल्ला के घर जो पुत्र होगा वो तेरा विनाश का कारण बनेगा। जैसे कंस को भविष्यवाणी हुई वैसे की वैसे अब्दुल्ला को भी भविष्यवाणी होती है और अबू जहल को भविष्यवाणी होती है तो वो मारने का प्रयास करता है, लेकिन कहते हैं जिसको खुदा ने बचाना है वो स्वयं बच जाता है। इस तरह बच्चे का जन्म होता है और घर में कोई धन धान की कमी नहीं रहती, लेकिन वो अपनी बकरियां चराकर उसमें अपना पालन पोषण खुद करते हैं। हर महापुरुष का जीवन बहुत कष्टमय होता है सुंदर साथी, कोई भी ऐसे ही महापुरुष नहीं कहलाता। कोई भी अवतार की आप हिस्ट्री देख लें तो उनका जीवन संघर्षमयी रहता है। 7वें महीने में अबू जहल के द्वारा मां को उनकी मुस्तफा बेग की मां को मरवा दिया जाता है। 7 साल की उम्र में दादी उनकी चली जाती है और अकेले रह जाते हैं, बकरियां चराकर अपना पालन पोषण स्वयं करते हैं। उनके विवाह की भी एक वार्ता है कि विवाह के लिए उनके पास बहुत प्रस्ताव आते थे और वो बहुत सुंदर थे, लेकिन एक उम्र दराज महिला उनसे विवाह करती है। उसके पीछे भी कारण ये होता है कि वो पहचान लेती है मुस्तफा बेग कोई आम इंसान नहीं है। उसको शिक्षा के लिए विवाह केवल नाम मात्र के लिए करती हैं और शिक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देती है। वहां भी वो सबसे पहले वेदों का अध्ययन करते हैं, अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं और बाद में जब विश्वविद्यालय से आते हैं तो उनका ज्ञान का और भी रूप होता है। इस तरह से उनका विवाह हुआ और फिर बचपन जब उनका इस तरह से बीता, जब उन्होंने ज्ञान लिया तो उनके जीवन में और भी कठिनाइयां बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत विनम्र थे, बहुत त्यागी थे। कहते हैं रात को वेद के घोरों में जाकर ठंडी रात्रि में सो जाते थे, सोने के लिए जाते थे कि मुझे नींद नहीं आए, कहीं वो परमात्मा को अल्लाह ताला आएगा और मेरे को
दर्शन नहीं होंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस तरह से उनका तपमयी जीवन व्यतीत होता है और कई घटनाएं उनके साथ बीतती हैं। एक बार की बात है कि एक स्त्री थी, वो वहां से रास्ते से निकलते थे तो उनके ऊपर रोज वो गंदगी का टोकरा फेंकते थे और वो मोहम्मद साहब कुछ भी शब्द नहीं बोलते थे, चुपचाप चले जाते थे। स्त्री का दिल पसीज जाता है, लेकिन मोहम्मद साहब अपने विचारों से जिस तरह थे वैसे ही रहते हैं। रोज जाते तो वहां से रोज गंदगी का टोकरा उनके ऊपर फेंकते, लेकिन मोहम्मद साहब उस स्त्री को कुछ नहीं कहते। एक दिन उन्होंने देखा वो स्त्री टोकरा फेंकने नहीं आई तो उसकी सीढ़ियां चढ़कर घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बीमार पड़ी है और स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ती है। उसका बुखार तो ठीक हो जाता है। कहती, मैंने जितना पाप किया आपने उसके बदले में मुझे इतना कुछ दिया। ऐसे वो मोहम्मद साहब थे। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। घर में खाने को लिए कुछ नहीं है, पत्नी को भोजन बनाने के लिए कहते हैं। पत्नी राशन लेके आती है कुछ बेचकर, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जी परीक्षा लेने के लिए उस भोजन में खून का रंग लाल कर देते हैं। तब कहते हैं कि मैं दोबारा भोजन कैसे बनाऊं। फिर वापस जाते हैं किराने की दुकान पर और किराने वाले को अपनी जो कामरी थी वो देकर बेचकर वो वापस किराने से सामान खरीदते हैं और वापस भोजन बनता है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी साक्षात प्रकट होता है। ऐसे उनके जीवन की अनंत घटनाएं हैं। ये चलती जाती हैं और 40 वर्ष की उम्र में जो अपनी पीतक में भी प्रसंग आता है, वाणी में भी प्रसंग आता है कि किस तरह उनको राज्य का दर्शन प्राप्त हुआ। कहते हैं वहां परम धाम में कोई नहीं जा सकता, रूहों के अलावा कोई व्यक्ति, क्योंकि देखा ना पीछे हमने कुमारिकाओं ने जब मांग की कि हमारे साथ लीला हो तो दोबारा तन बने उनके, तब उनके साथ जो मूल आत्माएं थी उनके साथ वो लीला नहीं करी। ऐसे ही मोहम्मद साथी जाता है और चांदनी चौक के बाद जगराई फरिश्ता भी हट जाता है सामने से और रांची की शक्ति में उनको मूल मिलावे में लेकर पहुंचती है। वहां पर जो 90,000 वो चौपैया आती है कि तेरी उम्मत ने गुनाह किया, आएगी पीतक में भी चौपैया आती हैं, वाणी में भी चौपैया आती है। जब उनका साक्षात्कार मोहम्मद साहब का रांची के साथ होता है कि इनके मुंह पर कुलफ तो लगा हुआ है, यानी कि ये चुप क्यों बैठी हुई है। तब ये वार्ता होती है और उस समय कहते हैं कि अरब में बहुत अत्याचार था, लोग एक दूसरे पे जुल्म करते थे। उस अत्याचार में कुछ धर्म का जरा भी शेष मात्र नहीं था। 30,000 शरीयत के शब्द उनको कहते हैं कि वहां जाओ और ये शरीयत के नियम पालो। तब भी खुदा उनको कहता है कि 6 महीने के लिए तुम नमाज पढ़ो और 3 महीने का रोजा रखो। फिर मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरी उम्मत, मेरा जो संसार के जीव है ये बंदगी नहीं कर पाएंगे। तो अंत में धीरे धीरे करते 5 वक्त की नमाज और 1 महीने का रोजा ये निर्धारित होता है। जब मोहम्मद साहब वापिस शक्ति के द्वारा संसार में अवतरित होते हैं तो दुनिया में कुछ कर्मकांड और नियम, ताकि दुनिया में कुछ दीनता की भावना हो, थोड़ी सी विनम्रता आए, पाप घटे, इसके लिए कर्मकांड की शरीयत के 30,000 शब्द जो चौपैयों में आते हैं। 30,000 कहा हकीकत के कोई मलिकियत तुम्हें मिले तो तुम उनको बताना, और 30,000 मार्फत के शब्द कहे कि जो जब मैं इस सदी में आऊंगा तो मैं खुद वो शब्दों का अर्थ खोल दूंगा। ये कुरान में सारी बातें आयतें लिखवा दी और मोहम्मद साहब वापिस आ जाते हैं। यहाँ पर उनका जीवन आगे बढ़ता है। फिर यहीं पर उनकी लीला भी 63 वर्ष तक उनका जीवन संसार में वो जीवित रहे। और इस प्रकार
मक्का से मदीना जाते हैं, फिर अबू जहल को भी खत्म कर, उसके भी जैसे कंस को मारना था वैसे ही वो प्रसंग चलता है। यहाँ 63 वर्ष की लीला मोहम्मद साहब यहाँ पर करकर अपने शरीर को छोड़ देते हैं। सुंदर साथी, मोहम्मद साहब के जीवन से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया ने उन पे पत्थर भी बरसाए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गांधी जी का भी प्रसंग है, उनको भी कोई मारता था तो वो आगे उनको नहीं मारते थे। महापुरुषों का जीवन इसी तरह होता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति नदी के किनारे पर पत्थर पर तकिया मारकर लेटा हुआ होता है। वहां से एक पनिहारिन जाती है तो वो बोलती है कि तुमने तो ये कैसा सन्यासी है जो इसको तकिए का मुंह है सिर पत्थर पर रखकर सो रहा है। दूसरी पनिहारिन वो पत्थर को फेंक देता है सन्यासी। दूसरी पनिहारिन आती है, कहती है कि इसकी तो खीर ही नहीं गई, इसमें तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है। तीसरी आती है तो वो कहती है कि तुम परिवर्तन करते रहोगे तो परमात्मा को कब पाओगे। चौथी कुछ और कहती है। सुंदर साथी, जो इस रास्ते पर चलता है दुनिया उसको कहती ही कहती है। आप आंखें ऊपर उठाओगे तो कहेंगे अभिमान है, आप आंखें नीचे करोगे तो कहेंगे कि ये तो बात ही नहीं करते, आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो कहेंगे ये तो ढोंगी है। इसलिए सुंदर साथी, दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये कहा भी जाता है दुनिया को जीतना बहुत मुश्किल है, ईश्वर को प्राप्त करना उससे ज्यादा सरल है। लेकिन हम दुनिया के पीछे भागते हैं कि हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें हमारी आगे हमेशा आगे आती है। तो सुंदर साथी, हमें व्रत ले लेना चाहिए कि हमने अपनी मैं को तो छोड़ ही देना है। और सुंदर साथ के बीच में तो खास कर से कि हम कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, ये बात छोड़ देनी चाहिए कि हमें वहां जाना है तो हमारे पास बुलावा आएगा तो जाएंगे। जब आत्मा की तड़प होती है जैसे बांसुरी बजेगी वैसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है। जहाँ मोहम्मद साहब की लीला हुई, अब एक जनवरी का प्रसंग आएगा, कर्नाटक है। यह कथा बहुत है, विस्तार नहीं शुमार, पर चौथे दिन की सैया करो विचार। जब मोहम्मद की नवसदी तक सवानक बाकी रहे, 10वीं के बुजरक साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों, सैया उतरे तब संवत 16 से 38 आसोल सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ हो। बोलो श्री तारनाथ प्यारे की जय, श्री देवचंद्र महाराज की जय, श्यामा महारानी की जय। बधाई सुंदर साथ को होवे, बधाई सुंदर साथ को होवे, बधाई सुंदर साथ को होवे।
की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देवचंद्र महाराज की जय। तामे काम उमर कोट मत्तु में तावर अवतार। माता जो कुंवरबाई ताको कहो विस्तार। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार। यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। सुखदाई सबन को अखंड करण हार। विश्व वंदे अक्षर लो चुके परीक्षित सो करो विचार। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार। सोई वेद कतेब में इन्हों की लिखी साख। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई बाख। जब को ये ब्रह्मांड तब के ये वचन। जन्म से ले तक जाके सुने पतिजे मन। ताके ग्रंथ भाषा मिले आप अपने किए सब। एक मिलाए खोल दीजिए ए वस्तु पावे तब। सोई शरद कुरान में लिखी 120 बरस। 4-5 छठा दिन तब जाहिर होवे अरश्य। सब सृष्टि सेवता करे होवे अखंड जाहिर धाम। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबो हुई तमाम। जो दृष्टि सुपन जीव की नई लखी मिले लगार। सो सृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। यह सुध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान। दिन से ती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। तीन स्वरूप की तक जन्म से लेकर सो कहो आगे सयनो। ए चर्चा सब ऊपर। सुंदर साथी, जब मोहम्मद साहब आए और चले गए और तीसरा लैलतुल कद्र यानी कि ब्रिज रात और जागने का ब्रह्मांड तीसरा अवतार। सृष्टि में आने से पहले सब सखियां जब प्राची से वार्तालाप होता है तो आपस में विचार करते हैं कि प्राची महाराज कहते हैं जब तुम मुझे भूल जाओगे, जुदे जुदे भेष होंगे, जुदी जुदी भाषा होगी। तो एक डर उनके मन में था कि ये कैसा खेल देखने हम जा रहे हैं। अंग सो अंग लगाए के बैठी, ऐसा मोल मिलावे की शोभा है उस समय सुंदर साथी कि एक सखी एक दूसरे के साथ जुड़ कर बैठी है और कहती है तू भूले तो मैं तुझे जगाऊं और तू भूले तो मैं भूलूं तो तू मुझे जगाए। ऐसी स्थिति में कुरान में लिख दिया गया 990 वर्ष 9 महीने जब होंगे 10वीं सदी में बाकी रह जाएंगे तब रूह अल्लाह चौथे आसमान से यहाँ पर अवतरित होंगे। ये कुरान में लिख दिया गया था। मोहम्मद साहब लिख गए थे कि 10वीं सदी के जब 10 साल बाकी रह जाएंगे 990 वर्ष बीत जाएंगे तब रूह अल्लाह मिस्र काजियों मोमिन उतरे तब। यहाँ भी सुंदर साथी शब्दों का बहुत ही सोच समझ कर हमें विचार करना चाहिए। रूह अल्लाह मिस्र काजियों मोमिन उतरे तब। मिस्र गाजियों यानी कि धर्म पर समर्पित होने वाली वो ब्रह्म सृष्टि होगी जो यहाँ संसार में अवतरित होगी। लेकिन मुसलमान लोग सोचते हैं कि हम
दूसरों को मारकर हम ये धर्म कर रहे हैं। लेकिन ये धर्म 1000 व्यक्तियों को उसने दिल्ली में तैमूर लंग में खून खराबा किया था। वो सोचते हैं यही हमारा जिहाद है, लेकिन ये जिहाद नहीं है। धर्म युद्ध क्या है? हमारे अंदर जो 5 तत्व हैं, गुण इंद्रिया है, काम क्रोध मोह लोभ है, उससे हमें यहाँ से निकालना है, वो धर्म युद्ध है। लेकिन वो समझते हैं कि हम तो ये हमारे लिए धर्म युद्ध है कि हम दूसरों को मार काट करके एक अल्लाह ताला का हुक्म चलाएं। जिहाद का मतलब भी वो यही समझते हैं, जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदुस्तानी है, वो काफिर है। हम उनको मारकर अपना धर्म स्थापित करके धर्म की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन धर्म की स्थापना ये नहीं है। तभी यहाँ सारी गवाहियां दी गई। आज जो गवाहियां भी बीच में आई, वेद में, कुरान में, सब जगह साक्षियां दे दी गई कि वो अल्लाह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरती पर इस दिन अवतरित होगा। क्योंकि सतयुग में लोगों ने सोच किया था, कुछ योगी, कुछ जीव ऐसे हुए जिन्होंने अपने अंतर ध्यान से ये समझ लिया था कि इस सदी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर अवतरित होने वाले हैं। और उन्होंने कठोर तपस्या करी कि वो पूर्ण ब्रह्म आए तो हमारे जीवों पर ही लीला करें। जैसे भागवत में परीक्षित और व्यास जी का राजा परीक्षित का है और सुखदेव मुनि मुख्य पात्र हैं, वैसे ही इस चौथे जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती और सुंदरबाई को यहाँ पर शोभा दी। यहाँ भागवत में ये बात लिख दी गई थी कि भीष्म पितामह के पुत्र शांतनु, उनका जो भाई देवापी होगा, उसके अंदर देवचंडी की आत्मा, देवचंडी लीला करेगी उस जीव के अंदर। और मरुवंशी, जो मरुवंश के पुष्पाकु वंश के थे, मरु जी था, उसके अंदर इंद्रावती की आत्मा यहाँ पर आकर लीला करेगी। ये बात भागवत में लिखी गई थी। इसी तरह पुराण संहिता में भी लिख दिया गया था कि सुंदरी और इंद्रा नाम की जो होंगी, वो उनके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और आह्लादनी शक्ति यहाँ आकर इस वर्ष यहाँ पर लीला करेंगी। ये पुराण संहिता में लिख दिया गया था। कुरान की गवाही मोहम्मद साहब ने दे दी थी और इस तरह एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर अवतरित हुए। आज 1638 में यहाँ पर जन्मदिन की जो हमने अभी बधाई दी गाई। अब देख कपाल ग्राम नाम का एक स्थान है, वहां पर तपस्या की थी कि हमारे अंदर ये लीला करे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और श्यामा महारानी जी की लीला। चक्रवर्ती को सम्राट थे, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर करके तपस्या करी। वो हिमालय का ही एक भाग है सुंदरसाजी, जहाँ पर कोई आम आदमी जा नहीं सकता। बाकी गंगोत्री वगैरह तो वहाँ पर है, लेकिन उस स्थान पर तपस्या करी जहाँ पर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। इसका भी एक कलाप ग्राम शब्द भी जो है, इसका भी अर्थ कई जगह पर लिखा हुआ है। वेदों में और कई ग्रंथों में इस बात की गवाही दी गई है कि कलाप ग्राम का अर्थ क्या है। जब रूहें, उसमें लिखा है कि आत्माएं उस योग में स्थित होकर वहां पर इकट्ठी होंगी, उसको कहा है कलाप ग्राम। तो उस हिसाब से गुम्मट जी में योग बल से हमारे धनी बैठे हैं, उनके अंदर सब रूहों का स्थान वहां पर है, वहां अभी साक्षात विराजमान है। तो वो हमारा गुम्मट जी ही आज कलाप ग्राम, जहाँ उन्होंने तपस्या करी और जागनी के ब्रह्मांड में हमारे धनी पन्ना जी में गुम्मट जी में नीचे बैठे हैं। वो उस स्थान को, ये शब्द का अर्थ कई ग्रंथों में लिखा गया है भविष्यवाणी। अब यहाँ पर 1638 का जब समय आता है, उसमें जोधपुर की रियासत में उमरकोट गांव उमरकोट ऐसी जगह थी, वहां पर सुंदरसाजी ना तो पानी था,
ना कोई वहाँ साधु संत आता था। और पहले वो राजपूताना रियासत जोधपुर में था, जो उमरकोट गांव में, और अब आज वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। वहाँ पर कुंवरबाई और बच्चू मेहता दोनों रहते थे। कायस्थ परिवार के भी थे और गरीब भी थे। घोड़ों को बेचकर अपना व्यापार करते थे और जगह जगह स्थान पर वो लोग जाते थे। आयु बीत चुकी थी लेकिन उनके संतान कोई नहीं थी। उन्होंने परमात्मा से, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति करते थे, तो परमात्मा से संतान मांगी उन्होंने। उनकी आयु 40 वर्ष है और कुंवरबाई माता की आयु 38 वर्ष। कहते हैं जब प्रेमचंद जी का अवतरण होना था, क्योंकि वो गर्भ में नहीं आता। जब भी कोई अवतार होता है, जब कोई भी परमात्मा होते हैं, तो वो कहते हैं गर्भ में नहीं आता, क्योंकि महापुरुषों को अवतार लेना है, वो किसी गर्भ में नहीं आ सकते। कहते हैं कि किसी ने कहा कि कंबल पर से पानी भीगे, ऐसा संभव नहीं है। अपनी चौपाई भी आती है, सुई के नाक के मंझार, हाथी कई निकले हजार। ये सारी बातें उन अवतारों और महापुरुषों के लिए ही संभव है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बरसात हो ना और कंबल भीग जाए। बरसात होगी तभी तो कंबल भीगेगा। सुई की नोक से कैसे कोई हाथी कहीं निकल सकते हैं। ये सारे भावार्थ के रूप में लिखे गए हैं अवतारों के लिए। अब जब प्रेमचंद जी का अवतरण होने वाला है और जीव ने जीव जन्म लेगा, तो उस समय जैसे वसुदेव और देवकी के साथ घटनाएं घटती हैं, वैसे ही माता कुंवरबाई के साथ भी कुछ घटनाएं घटनी 1635 से ही शुरू हो जाती हैं। कुछ विशेष घटनाएं उनके साथ बीतती हैं कि एक बार वो ध्यान पे बैठी हैं तो क्या देखती हैं कि यशोदा माता 12 दीपों को लेकर और बीच में एक दीप लेकर उनके सामने आ रही है। इसका भाव उन्होंने यही लिया कि 12,000 सूफियों के साथ श्यामा महारानी जी का यहाँ पर अवतरण होने वाला है। ऐसी घटना एक बार ध्यानावस्था में देखती हैं, बैठी हैं संध्या के समय कि चंद्रमा उनके मुख में समा गया। चंद्रमा मुख में जब समा जाता है तो ध्यान से उठती हैं, तो फिर ये सब जब उनकी का संकेत दे रही है। अब 14 बुधवार का दिन है, 1638 का वर्ष है। शाम को भी कुछ उनके साथ घटना होती है, लेकिन अर्धरात्रि एक बालिका को देखती है शाम को ध्यान के समय। जिस दिन देवतरण जी का अवतरण होना है, उस दिन भी वो ध्यान में एक बालिका को शाम को देखती है। लेकिन अर्धरात्रि को उनके सामने एक बालक प्रकट हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रेमचंद महाराज की जय। उस समय उनका मुख नूरमयी उस बालक का रूप है। पंडितों को बुलाया जाता है नामकरण के लिए, तो पंडित उनकी कुंडली नहीं बना पाते। कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो देवों के देव अवतरित हुए हैं और इनके अंदर चंद्रमा जैसी शीतलता है, तो उनका नाम देवचंद्र रखा। सुंदर साथ जी, हमने से कुछ किसी को नहीं मालूम होता बचपन में कि हम कोई शुद्ध नहीं होती कि कौन हम हैं, कैसे हैं, लेकिन परम धाम की आध्यात्मिक शक्ति श्यामा जी महारानी इस धरती पर आई। गरीब परिवार है, ये भी नहीं कि बहुत धनवान परिवार है या कुछ है। बचपन से उनके मन में विचार आने लग जाते हैं कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा वतन और मुझे जाना है। बचपन में उनका खेल कूद में कहीं मन नहीं लगता। शुरू से ही उनके मन में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सुंदर साथी, जितने भी आप देखेंगे महापुरुष हुए, उनके अंदर बचपन से ही भावना, महात्मा बुद्ध हो या महावीर जी हो या अपने परमहंस जितने भी हुए, रामरतन दास जी महाराज हुए, परम पूज्य बेदी जी हुए, जितने भी परमहंस हुए, उनके मन में बचपन से ही ये विराग उत्पन्न होता है। ऐसे ही
देवचंद जी जब छोटे हैं तो उनके साथ भी अनहोनी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। मन में विश्वास भी है और पूछते भी रहते हैं। एक तो देश ऐसा जहाँ पानी नहीं है, ना कोई संत आता है, ना कोई आता जाता है। और वो कच्छ देश में उनके पिता के साथ भी एक बार जाते हैं, ढूंढते ढूंढते कि मैं कहाँ से उस परमात्मा की खोज करूं। 4 वर्ष की केवल आयु है और मंदिर में दंडवत परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी बांके बिहारी जी का कृष्ण का मंदिर था, वहां रोज जाते थे और मूर्ति को दूध पिलाते थे। कहते हैं एक दिन पिता की तबीयत खराब हो गई तो पिताजी ने कहा तुम बिहारी जी को दूध पिला के मंदिर में आओ। वो दूध पिलाने जाते हैं, क्योंकि प्रसाद के रूप में वापस ले आते थे उनके पिताजी दूध। मंदिर में गए, मूर्ति के सामने खड़े हुए तो मूर्ति पूरा दूध पी जाती है। जब घर आते हैं तो पिताजी प्रसाद मांगते हैं तो कहते हैं कि वो तो पूरा दूध उन्होंने पी लिया मूर्ति में। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं। एक बार शमशान में जाते हैं, वहां पर तो जितने भी असुर प्रवृत्ति के राक्षस वहां पर होते हैं वो सामने फिर आते हैं, क्योंकि बच्चे मना करते हैं कि देवचंद तुम वहां मत जाना, वहां पर तुम्हारे को राक्षस खा जाएंगे। लेकिन वो जाते हैं तो राक्षस सुंदर रूप में जैसे ही जल छिड़कते हैं तो वो सुंदर रूप धारण करके अपने लोक चले जाते हैं। शुरू से उनके साथ ये घटनाएं घटने लगती हैं। मुक्ति देने के लिए वो आए हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो बचपन से उनके हाथ से स्वयं राजी महाराज ये काम शुरू करवा देते। एक पिताजी कुछ लिखा करते थे राजा के यहाँ, तो एक बार लिखने नहीं जा पाए तो राजा का एक आदमी वहां पर आके बुलाने के लिए आता है कि देवचंद जी को कह के जाते हैं कि तुम्हें वहां जाकर चिट्ठी पत्री का काम लिखना है। तो वो रात को जब बुलाने आता है तो इतनी मधुर आवाज सुनने को उसको मिलती है भजनों की। वो कहता है मैं आधी रात को क्या जगाऊं, और वो बाहर खड़ा होके भजनों को सुनने लग जाता है। सुबह उठ के वो कहता है तो देवचंद जी वहां पर राजमहल में जाते हैं। राजा को वो वजीर या जो भी व्यक्ति होता है वो कहता है कि इनके मुख से तो भजनों की धारा बहती है, परमात्मा का नाम है, आप इनसे कहो भजन सुनाए। तो देवचंद जी जवाब देते हैं कि मैं तो केवल अपने परमात्मा के लिए गाता हूँ, मैं आपके सामने क्यों गाऊं। राजा नाराज भी हो जाता है, पिताजी भी आके नाराज हो जाते हैं। और आज सुंदर साथ जी हमारी क्या स्थिति है? क्या कभी हमने घर में अकेले में राज्य को रिझाने के लिए भजन या वाणी गाई? हम तो यहाँ पर सोचते हैं कि कब हमारा लाइव टेलीकास्ट हो तब हम बोले, हमारे हाथ में माइक हो तब हम बोले। नहीं सुंदर साथ जी, जो राज्य के प्रेमी है वो देवचंद जी ने अपने जीवन से ये हमें शिक्षा, ये हमें ग्रहण करना है, क्योंकि आप अपने आप को राज्य की अर्धांगिनी मानते हो। तो राज्य को रिझाना हमारा काम है, ना कि दुनिया को रिझाना। राज्य को रिझाओगे तो तुम्हें राज्य जरूर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि एकांत जरूरी है। अंदर की आंखें खोलोगे तो बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी घटनाएं उनके साथ देवचंद जी के साथ बीतती जाती हैं और उनको दृढ़ विश्वास भी होता जाता है कि मुझे खोज करने जाना है। क्योंकि कच्छ में एक बार अपने पिताजी के साथ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कई मंदिर हैं, कई गुरुद्वारे हैं और मस्जिद भी हैं, तो मुझे यहाँ परमात्मा जरूर मिल जाएगा। ये सोचकर जब वो वापिस आते हैं तो मन में संकल्प ले लेते हैं कि अब तो मुझे कच्छ देश में जरूर ही जाना है। आयु देखें आप उनकी, 4 वर्ष से ये घटनाएं घट रही हैं, अभी 11 वर्ष के हुए नहीं हैं और ये मन में विचार आने शुरू हो गए और दृढ़ संकल्प ले लिया। दृढ़ संकल्प लेने के लिए सुंदर साथी हमें भी आवश्यक है, हम भी दृढ़ संकल्प लें। एक कहते हैं छोटा एक मजदूर था, उसकी इच्छा थी कि मैं राजा से हाथ मिलाऊं। दुनिया उसे कहती तेरे जैसे गरीब मजदूर से राजा कैसे हाथ मिलाएगा। वो कहता
नहीं, मैं मेरे लिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब मेरे से राजा हाथ मिलवाएगा। राजा नए महल बनाने की घोषणा करता है और मजदूर वहां मजदूरी करना शुरू कर देता है। शीश महल तैयार हो जाता है और जब रोज मजदूरी के लिए उसको जो कोषाध्यक्ष है वो मजदूरी के लिए रोज कहता कि तू अपनी मजदूरी ले ले, तो एक ही बात है कि अपना ही तो काम है, मैं ले लूंगा। पूरा शीश महल 2-4 साल में तैयार होता है, वो मजदूरी नहीं लेता। तो राजा जब उस शीश महल में पहुंचता है तो बोलता है कि किसी का कर्ज तो नहीं रह गया। तो कोषाध्यक्ष कहता है एक मजदूर है जिसने आज तक कोई मजदूरी नहीं ली मेरे से, इतने साल इसने काम किया और हर बार कहता है मेरा ही तो काम है, अपना ही काम है, मैं ले लूंगा। राजा उसको बुलाता है और उसके साथ हाथ मिलाता है। सुंदर साथी, तो दुनिया की दृढ़ संकल्प की बात है कि वो अपने मन में ठान ली तो राजा उसको बहुत कुछ इनाम में दे देता है, वो अमीर बन जाता है। तो हमने तो राज्य पे विश्वास किया है, दुख सुख आते रहेंगे। अभी आप पूरी जीवनी देखोगे, चाहे वो महराज ठाकुर की हो, चाहे वो देखचंद जी की हो, लेकिन दुख सुख चलते रहेंगे। तो हमें भी ये विश्वास करना है कि राज्य हमारे साथ है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। दुख में इतने दुखी न हो, सुख में इतनी खुशी न हो, क्योंकि संसार में हम सोच लिया कि जब तक हमारा तन है बस कितने श्वास से हमें बिताने हैं, हमें तो राज्य के पास जाना है। विरह ऐसा हो जैसे रास में था, ब्रज में गोपियों की तड़प थी, वैसा विरह हमारे अंदर हो, ऐसी देखचंद जी की घटनाएं होने लगती हैं। अब चौपाई आती है। जब वही बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ से आलिया, कहाँ मेरो भरतार। पूछत फिरे तीन देश में, कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जानिया वह निकट, ये ही ग्रहों में सार। एक दहुरा तहाँ रहे, तामे मूर्ति पिंगल श्याम, आगे जहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा इस धाम। ले लोटा घर से चले, दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे, आवे नमन में लाज। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पहर, फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जोर। उस देश में साधु संत आवत नाही कोय, जल कसनी देख के इत कहूँ न आवन होए। एक बेर मतु मेहता संग आए हते कछ देश, तहाँ देखे साधु बहुत देखे बीच विदेश। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तहाँ जाएंगे खोज करो, पाऊं परमेश्वर दिन से। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, धुनी से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। दही सिखापन बहुतक कर कर थके सब कोए, एक फिराए जो फिरे, कहे समझावे सोए। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूँ विदेश, तहाँ जाएंगे खोज करो, कोई मुहे दे उपदेश। पूछत फिरे सब ठोरों, कोई मुझे बतावे राह। या समय राजा उमरकोट का, ताको वजीर जाए कहा। खांडा दिखाने को जाता था कच्छ में, 2 से असवार एक बहल,
पहुँचे। श्री देवचंद्र जी ने सुनी, गए पूछने इनसे, तब पूछा उन्होंने, क्या असवारी तुम्हारे, हम संग क्यों पहुँचोगे, प्यादे असवारों के। तब कहा श्री देवचंद्र जी, हम चले आवेंगे। तब उन्होंने गरजे, जिन आओ संग हमारे। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया, मैं काहे पूछो इन्हें, पीछे चला जाऊंगा अपनी पाँवों से। घरों जाएंगे साज को, रहा की लेने लगे, थारी कटोरा लौड़ा और लोटा जल के, एक नीचा कमर को और कपड़े पहनन के। बकुचा बांध तैयार भये, खर्ची बांधी दिन में, ले प्रसादे पौड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार। वे साथ असवार भये, एक करने लगे विचार, कमर बांधते कछु ढील हो गई एक। वे असवार चले गए, ये पीछे चले जाए वित्त। चले अति उतावले, मन में पहुँचो ढाए। वे असवार ये प्यादे, क्यों कर पहुँचो जाए। क्यों करते चले गए, बीच पड़ो आए रात। ए मुलक रेती का, एक किसो करे बात। कहाँ चली रहा ना पाइए, भय चोरन का जोर। एक दोए निभा ना सके, है एक बात का ठौर। एक ढेर वायु धरे उठाए, खड़ा करे तरफ और। फिर कहाँ वायु लगे, ढेर लगे और ठोर। वही बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द। ना जाने आगे पीछे, है कौन जागा सरहद। क्यों करते चले जाते, ये शख्स दिया विदार। तब बड़ी दहशत भई, ऐसो आयो विचार। ये चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठौर। मेरा कछु ना चले है, मुझ गई किस और। इतने में आए गया, होई गई मुलाकात। देखत ही दहशत भई, वह करने लगा बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर साथ जी, अब 11 वर्ष की अवस्था हो चुकी है और मन में उनके ये विचार आने लगा, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा घर था। कच्छ देश जा चुके हैं और सोच चुके हैं, प्रण ले चुके हैं कि मुझे तो यहाँ से निकलना है। बचपन में सुंदर साथ जी लोग माता पिता के साथ रहते हैं और उनको ही रोते हैं तो उनको याद करते हैं। लेकिन देवचंद्र जी केवल धनी को ही याद करते हैं कि मेरा प्राणा आधार, प्राणों का आधार है वो कौन है। जितने भी महापुरुष हुए सुंदर साथ जी, उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न बचपन से ही हो जाती है। यहाँ पर चौपाई भी आई थी, तुम्ही से राग रहे, तुम्ही से वैराग रहे। और राग और वैराग की चौपाई यहाँ पर आई थी कि उनको फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती। दुनिया से उनका, क्योंकि बचपन से ही दंडवत पर, अभी भी चौपाइयों में भी आपने सुना, पिंगल शाम की रोटी के तट पर 3-3 घंटे परिक्रमा करते थे सुंदर साथ जी। छोटा सा बालक कैसे कर सकता है। आज हम कहते हैं बच्चों को हमें बचपन में धर्म में नहीं डालना चाहिए, वो बड़ी शिक्षा कैसे लेंगे अगर यहाँ धर्म की तरफ लग गए। लेकिन आप देखेंगे बहुत से महापुरुष हुए, उनको वेदों तक का ज्ञान हुआ। जब परमात्मा की मेहर होती है तो दुनिया की पढ़ाई अपने आप हो जाती है। बच्चों का अंकुर कहते हैं बचपन से ही होता है। 11 से 16-18 वर्ष की आयु में अगर अध्यात्म की तरफ चले जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं,
कई बच्चियां भी हैं, तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए आप सुंदर साथ को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये देवचंद जी है, छोटी सी आयु है, 4 वर्ष में कैसे कर रहे हैं। 11 वर्ष की मन में विचार आ गया। आम आदमी के मन में विचार नहीं आता। आप देखेंगे बॉम्बे में देखेंगे लोकल ट्रेन में भीड़ की भीड़ जा रही है, कहीं सुध नहीं है, सुबह होती है रात होती है, लेकिन किसी को नहीं लेना देना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कौन मेरा भरता। महावीर स्वामी को ये बोध हुआ, महात्मा बुद्ध को बोध हुआ, बचपन में हमारे कई परमहंस हुए जिनको ये बोध हुआ। तो बचपन में हमें भी बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि इस तरह से वो अध्यात्म की राह पर चले। भर्तृहरि जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे सुंदर साथ जी, लेकिन जब वैराग उत्पन्न हुआ तो उनको सोने का सिंहासन अच्छा नहीं लगा। तप करने चले गए और ये बोलते कि अगर हिरण भी मेरी पीठ को खुजलाए तो मुझे मेरी योग जो मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरी ध्यान अवस्था नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे ही देवचंद जी के मन में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि मुझे तो यहाँ से निकलना है, देखते रहते हैं कि मुझे कच्छ में कैसे जाना है। तो वहां पर एक वजीर का जब विवाह होता तो जो तलवार लेके जाई जाती थी, खुद राजकुमार नहीं जाते थे। उनको खबर होती कि राजा के लोग वहां पर जा रहे हैं और विवाह की बात है, तो मैं उनसे वजीर से जाके पूछता हूँ कि वो मुझे लेके चले। तो वजीर कह देता है कि मेरे पास तो इतने असवार हैं, तुम्हें मैं कहाँ लेके जाऊंगा, तुम मत चलो। लेकिन मन में उन्होंने ठान ली। तब अपना ये सामान इकट्ठा करते हैं, तवा करते हैं, एक थाली लेते हैं, कटोरा लेते हैं, लोटा लेते हैं, रत्न धामन के काज, ये सारी जो मैं यहाँ पे आपने सुनो कि वो सब सामान इकट्ठा करके एक पोटली बना लेते हैं कि मुझे तो घर से बाहर निकलना। शाम का वक्त हो जाता है, माता पिता गेट के बाहर खड़े हुए हैं कि हम बच्चे को जाने नहीं देंगे, कि बच्चा माया में नहीं पड़ेगा और ये वैरागी हो जाएगा। वैराग्य भी 3 तरह से होता है, एक ज्ञान वैराग्य, एक भेष वैराग्य और एक वर वैराग्य। ज्ञान वैराग्य में विवेक जागृत हो जाता है, और भेष जो आज हम देखते हैं कि साधु जन ऊपर का भेष कर लेते हैं, अंदर से उनकी आत्मा निर्मल नहीं होती, उसको भेष वैराग्य कहा जाता है। और परा वैराग्य में समाधि अवस्था आ जाती है, जब उच्च शरीर से ऊपर इंसान परमात्मा की तरफ ध्यान लगाता है। तो ये 3 तरह के वैराग्य हैं, और वैराग उत्पन्न उनको बचपन से हो गया। अब 11 वर्ष की अवस्था आ गई और यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। विवाह के वजीर के साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वजीर जाने के लिए मना कर देता है। शाम को अपनी पोटली तैयार के बैठे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन जा नहीं पाते। माता पिता गेट के बाहर चौकीदार के रूप में बैठे हुए हैं। फिर जब जैसे ही माता पिता की थोड़ी सी आग लगती है तो मौका पाकर वो निकल जाते हैं। अभी आपने जो मैया पढ़ेगी, ऐसा रेगिस्तान था जहाँ कुछ भी नहीं पूछता, एक बाजू का ढेर दूसरे बाजू की। बच्चा है, डरावना देश है, लेकिन मन में संकल्प है, डर है कि कोई चोर आएगा, मुझे पकड़ लेगा, मैं कैसे जाऊंगा। शाम को तो निकल पड़ते हैं, लेकिन रात होती है तो उनके मन में ये विचार आने लग जाता है कि अब मैं पहले तो घोड़ों की जो निशान होते हैं उसके साथ पगडंडी से चलते जाते हैं, लेकिन रात को वो भी नहीं दिखाई देते और मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि अब मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन राजी तो आपके साथ पल है, अंदर श्यामा महारानी जी की आत्मा है, केवल कसनी करके उनको खड़ा करना है। कहते हैं ना, कसौटी बिना, कसनी बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। महापुरुषों के जीवन में भी कसौटी होती है, लेकिन दृढ़ संकल्प के कारण वो आगे बढ़ जाते हैं। अब राजी महाराज को कैसे दर्शन देते हैं? क्यों करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार, एक चोर मोको मारेगा नहीं बचने का
में आए गया, होए गई मुलाकात। देखत ही दहशत भई, वह करने लगा बात। यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी, ऐसा भीष लिया मनहार। मुख से आए वचन, कहे छोड़ो कमर तलवार। मुंह मूंदा दहशत से, कछु न आया विचार। तुरंत तलवार छोड़ के, दई हाथ में श्रीराज। कहा छोड़ तू गाठड़ी, ये बातें देखी इनकाज। तब जाना मुझे मारेगा, उनने कहे सुगंध। बिछाए बिछोड़ी सुवाए, तब कांपने लगा मन। बर्छी हाथ पकड़ के, एक साथ पर दे पाए। खोज दिया शरीर का, फिर यूं कर पूछो जाए। दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कछु रहा और ठोर। फिर दूसरी जांग भूल में, दे पाव खड़े रहे। बोझ दिया शरीर का, बोझ बर्छी पर दे। फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा आकार। तब उठे खड़े भये श्री देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार। पिछोड़ी कमर बंधाए के, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। तब जाना देवचंद्र जी, ए मारे नहीं क्यों कर। बंदी खाने रख के, करेगा गुलाम। मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम। मिल गऊ माँ से चले, रहा में अति जोर। लगे बात लौकिक पूछने, कहाँ कौन तुम्हारो ठोर। नाम माता का पूछत, और कुटुंब परिवार। ताको उत्तर देत हैं, चले जाए दिन लार। देवचंद्र उत्तर दियो, रहे उमर कोट काम। मत्तू भेटा जो पिता, करे सौदागरी का काम। फिर खबर देश की, पूछने लगे सुगंध। कौन राजा तुम देश को, कैसो ताको चलन। कौन वजीर ताके रहे, क्यों कर चलत व्यवहार। कई ऐसे बातें लौकिक, यही पूछे विचार। क्यों करते पूछत चले, पंथ करते जाए। रात रही थोड़ी बाकी, साथ को पहुँचे दहाए। उस जागा खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। अपनी पीठ पर गाठड़ी, सोजो दई देवचंद्र जी को इन समय। दई तलवार छोड़ के, देख ये तेरो साथ। जो पीछे फिर के देखनी, मेरा कितने पकड़ा था हाथ। वहाँ तो कछु ना देखनी, कौन कहाँ गयो देखा। एक तहकीक मेरा खामंद, किया विलाप याद करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के नदी की जय। हमें राज राज कहना है, कभी तक रहना है। हमें राज राज कहना है, कभी तक रहना है। हमें राज राज कहना है, हमें राज राज कहना है।
की जय, श्यामा महारानी की जय। सुंदर साथ जी, अब जब मन में दहशत हुई और डर लगा तो देवचंद्र जी सोचने लगे कि अब तो यहाँ पर कोई चोर आएगा, क्योंकि मन में जो विचार होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो ही सामने आ जाता है। उनके मन में ये डर था, तभी राजी महाराज ने चोर के भेष में, डाकू के भेष में उनको दर्शन दिया। लेकिन वो स्वरूप भी कहते हैं बहुत ही प्यारा था। मूछें बड़ी हुई थी, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी और रोबीला चेहरा था। पूरा भेष ऐसा स्वरूप था डाकू वाला। देखते ही देवचंद जी के मन में दहशत हो गई कि ये तो डाकू है और मुझे मारेगा। उनके पेट में दर्द भी होने लगा। बालक भी तो है, रास्ते में चलते चलते ना कुछ खाया ना कुछ पिया और पैदल चल रहे हैं। हम सुंदर साथ जी, हमें 2 कदम पैदल क्या चलना पड़े तो हम नहीं चल पाते। आज तो हम एसी में रहते हैं, ट्रेन में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि हमें प्लेन में जाना है, तो हमें लगता है कि अपनी गाड़ी से जाएं, बस में न जाएं। लेकिन वो बालक छोटा सा मन में संकल्प लेके चल पड़ता है। ना उसको रास्ता पता है, ना इतना बीच में रेगिस्तान है, तपती धरती है, रात को ठंडी है, लेकिन वो चले जा रहा है। लेकिन राजी महाराज आपके साथ पल पल साथ है। ये घटना हमें ये यहाँ पर बता रही है। आप मन में सिर्फ विश्वास रखें कि राजी मेरे साथ है। एक बार एक व्यक्ति को युगों से नाच रहा था। नारद जी ने देखा कि ये व्यक्ति इतने सालों से नाच रहा है, इसको कुछ सूझ ही नहीं है। तो उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतने वर्षों से नाच रहे हो क्यों? उसने कहा कि जब से ये पत्ते उगने शुरू हुए पेड़ पर, तब से ही मैं नृत्य कर रहा हूँ कि मुझे एक दिन परमात्मा के दर्शन होंगे। और तुम्हें अगर तो परमात्मा रास्ते में मिल जाए तो उनसे पूछना मुझे दर्शन कब होगा। नारद जी जब विष्णु जी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि वो एक व्यक्ति है, वो आपके दर्शन की आस लगाए बैठा है। तो विष्णु जी कहते हैं कि उसको कह देना जितने नए पत्ते और आएंगे तब मैं तुझे दर्शन दूंगा। जब ये बात उस व्यक्ति को बताते हैं नारद जी, तो वो बहुत खुश होकर फिर नाचने लग जाता है। वो कहते हैं कि इतने युग से तू नाच रहा है एक पांव पर, और इतने युग और बीत जाएंगे तब तुझे उस भगवान के दर्शन होंगे। तो वो कहता है कि परमात्मा ने कहा तो सही दर्शन होंगे, और उसको देख के अगले ही दिन उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ये है दृढ़ संकल्प शक्ति का। हम अपने अंदर कुछ दुख होता है या सुख होता है, नेगेटिव विचार पहले दे देते हैं। आप पॉजिटिव सोचें। ये लेकिन 5 तत्व का शरीर है सुंदर साथी, कहना तो बहुत आसान है, आज हम बोल देते हैं, लेकिन करना कहते हैं ना, कथनी तो कितनी भी कह लो, लेकिन करनी बहुत मुश्किल है। तो एक कबीर जी का दोहा भी है, कथनी कई खांसी करनी किसकी हो। तो करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें सिर्फ प्रयास तो कर सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अपने जीवन को बदलें। अब स्वरूप सामने खड़ा हुआ है आकर और दर्शन देता है। मन में विचार आया कि ये तो मुझे मार देगा। उनसे पूछते हैं, उससे सारा सामान ले लेते हैं और कहते हैं कि तुझे कहाँ दर्द है। एक जांघ पर पाँव रखते हैं, फिर लगते हैं कि कुछ दर्द कम हुआ, तो कहते हैं दूसरी पाँव में भी है, तब दूसरी पाँव में भी उनका पाँव में रखते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है और उसकी गठरी लेकर चलने लगता है। आज दुनिया की बातें उनसे पूछते पूछते सामने जब वजीर और बारात दिखाई देती है, सुबह होने लगती है, तब ये बातें करते करते एकदम से आंखों से ओझल हो जाती है। तब ये विश्वास देवचंद जी को हो गया कि वो तो मेरा खामंद था, कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, वो ही मुझे वहां तक लाया। अब आगे की चौपाइयों में सुंदर साथी क्या कहते हैं राजी महाराज। दई दरबार छोड़ के देख ये तेरो साथ, जो पीछे फिर के देखनी मेरा कितने
वहाँ तो कछु ना देखनी, कौन कहाँ गयो ये हा। ए तहकीक मेरा खामंद, किया विलाप याद करते हा। फेर के एता बिचारिया, मेरे एतो है सिर पर। जहाँ कहूँ मैं डाल हो, ए छोड़े नहीं क्यों ए कर। यह तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजर। भले अब कहाँ जाएंगे, मैं खोज लूं इन पर। तब सन्मुख चले साथ को, आवत टोके तिन। कौन है कहाँ आवत, नाम देव चंद्र लिया इन। तब ले चले सिरदार पे, उनने पूछे शुगन। तब तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज भयो मन। क्यों कर रहा पाई तुम, क्यों पहुँचे असवारों संग। तब जवाब देव चंद्र जी दिया, हम आए चले जैसे बंग। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर खड़े कदम। पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम। सबो बड़ो अचरज पाएंगे, कहीं खोलो कमर। वे मेरा डंडा पछाड़ी, कोई था आग जलावने पर। तब उन कायस्थ सिरदार ने रसोई का किया आदर। चाहो तो सीधा ले गो, या आओ रसोई पर। तब देव चंद्र जी ने यों कर दिया जवाब, मैं अपने हाथों करत हूँ कया कायस्थ तिनके बाप। तो हमारे भंडार से सीधा ले गो तुम। तब देव चंद्र जी ने कहा, घर से सीधा लाए हम। तब कायस्थ दुख पाएंगे, कहीं हमारी नहीं ए रवेश। हमारी न्यात काली हम पे, हो तुम हमारे खेस। तब सीधा तिनका लिया, करी रसोई तब। जा स्वरूप को दर्शन पायो, ताको रसोई अरुगाई सब। प्रसाद लेके ओढ़े रहे, पेड़ के उठे जब। उठ के गैर चलन को हुए तैयार सब। तब उन कायस्थ ने कहा अपने लोगों को, दोए गुण पर असवार, केते शामिल हो उनमें। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम हैं चले चार। तब कहा पांचवा ए तुम, शामिल करो असवार। इन बात देव चंद्र जी आए पहुँचे कच्छ में, गए लोग अपने ठौर। आप लगे खोज में, श्री मामनी कहे ए साथ जी। ए देव चंद्र जी की बीतक, आगे खोज करेंगे सोए बातें गुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, जब श्री जी उनको बारात तक पहुंचा देते हैं, तब वजीर हैरान हो जाता है कि तुम देवचंद्र कैसे आए। हम तो हमारे पास तो सवारी थी, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। तो देखो सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ये नहीं कहते कि मुझे किसने पहुंचाया, कहते मैं तो आपके पैरों के निशान थे, देख देख कर चला आया। वायु के देख के मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। लेकिन अब ये नहीं कहते कि मुझे किसी ने दर्शन दिया। तो हमें भी ये बात सीखनी चाहिए कि हमें थोड़ी सी झलक अगर राज्य की सुनाए तो हम कहने लग जाते हैं कि हम खुद ही सब कुछ हैं। यहाँ हमें शिक्षा मिलती है सुंदरता की। और यहाँ भोजन के लिए जब कहते हैं तो भोजन आरोगावने की बात आती है तो सीधा लेके खुद बनाते हैं और किसी चीज को भोग नहीं लगाते, किसी मूर्ति को भोग नहीं लगा रहे, उस स्वरूप को ध्याते हैं जिस स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। अब यहाँ डाकू के देश में उनको इतना तो तहकीक हो गया, यही मेरे खामंद है और मेरे सिर पर खड़े हैं, जहाँ मैं जाऊंगा वो मेरे साथ साथ चलेंगे। इतना दृढ़ विश्वास उनको हो गया
और उनको भी लगा गरीब को कि अब इनको साथ लेके चलते हैं, अब कल चलेंगे खोज करने कच्छ की। अब चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ भी। सोए बातें गुजरात, श्री महामती कहे साथ जी, हे देवचंद्र जी की गीतक, आगे खोज करेंगे, सोए बातें गुजरात, सोए बातें गुजरात। श्री आनंद मंगल श्री धामधनी की जय, श्री बाई तुरार की जय, श्री महाराजा छत्र प्रसाद की जय, श्री सुंदर साथ की जय, श्री सुंदर साथ साहेब जी के प्रणाम। 5 बार